राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को देखते हुए सियासत तेज है। कांग्रेस ने 115 विधायकों को रिजॉर्ट पे ठहराया है। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने और आवश्यक काम की वजह से 8 विधायक बाहर हैं। कांग्रेस का दावा है कि 2 सीपीएम के विधायक भी उसके संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रात में रिजॉर्ट में ही रुके थे, जबकि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सुबह दोबारा रिजॉर्ट पहुंचे। राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल हैं। पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला, पीसीसी प्रभारी अविनाश पांडे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, सह प्रभारी विवेक बंसल, देवेंद्र यादव समेत दूसरे नेता भी रिजॉर्ट में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों से इनकार किया है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि खुद कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। पॉलिटिकल ड्रामा राजस्थान में चल रहा है और जिसके सूत्रधार हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एक संदेश साफ दे रहे हैं कि अंतर्विरोध कहीं न कहीं उनके घर में जरूर है, पर तोहमत बीजेपी पर, और वो भी खरीद फरोख्त की। मैं साफ तौर पर उनको कहना चाहता हूं कि राजस्थान के विधायक कतई बिकाऊ नहीं है और आपने जो बयान किया है भारतीय जनता पार्टी पर, उसको प्रमाणित करें, सिद्ध करें, वरना मैं आपको चुनौती देता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और राजनीतिक राजस्थान जैसे एक शांतिपूर्ण प्रदेश में जिस तरीके से राजनीति को कलुषित करने की कोशिश की है, उसके लिए वो कानूनी तौर पर भी इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय बोहरा, हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर से सीधे। संजय जी, जिस तरीके से राजस्थान में सरगर्मी तेज हुई है, अब किस दिशा में पूरी राजनीति जा रही है और बीजेपी ने जिस तरीके से इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया है, कहा है कि अंतर्विरोध कांग्रेस में है, उसमें कितना दम है? पंकज जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, जरा सा दोहरा देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अभी बीजेपी की ओर से कहा गया है कि जो पूरा इस समय राजस्थान में सियासी ड्रामा चल रहा है, रिजॉर्ट में विधायक रखे गए हैं, वो दरअसल कांग्रेस की अंदरूनी कलह दिखा रहा है और राजस्थान में जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे बिल्कुल गलत है। क्या सचमुच बीजेपी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और क्या वहां पर खरीद फरोख्त की कोशिशें नहीं चल रही हैं? देखिए, ये कहना तो नादानी होगी कि बीजेपी का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बीजेपी दूसरा उम्मीदवार खड़ा ही नहीं करती। आप देखिए, उनके पास 72 विधायक हैं, 51 अगर वो पहले उम्मीदवार को देते हैं, और उसमें भी चूंकि खतरा है, इसलिए आमतौर पर पार्टी की कोशिश ये रहती है कि जितने मत रिक्वायर्ड हैं उससे 2-3 ज्यादा ही प्रथम वरीयता के जो मत है वो अपने एक पहले उम्मीदवार को दिलवाए जाए, क्योंकि बाई चांस अगर कोई मत खारिज हो जाए तो ऐसा ना हो कि जो एक सीट आनी है वो भी चली जाए। तो अगर हम मानते हैं कि 52 या 53 वोट उनके पहले उम्मीदवार को मिलेंगे, तो उसके पास बीजेपी के पास सिर्फ 19 विधायक रह जाते हैं। हम मान लेते हैं कि हनुमान बेनीवाल की जो आरएलपी है उसके 3 विधायक भी उनके पास जाएंगे। उसके बावजूद 22 विधायक होते हैं और उनको 29 विधायकों की जरूरत है। ये 29 विधायक कहां से आएंगे? निर्दलीय तो इतने हैं नहीं। तो ऑब्वियसली जो भी उनका गणित है, जो भी उनका आकलन है कि कांग्रेस में असंतोष है, तो असंतोष होने में कोई अपने आप चल के नहीं आता है जब तक कि आप उसको तोड़ने की कोशिश ना करें, आप अपनी तरफ से कोई इंक्लिनेशन ना दिखाएं कि हम आपको लेना चाहते हैं, हमें आपके वोट की जरूरत है। और खामखा आज की राजनीति में एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि देयर आर नो फ्री लंचेस, तो वो वाली बात है कि कोई भी आदमी, कोई भी विधायक बिना बात क्यों बीजेपी को वोट करेगा। तो इसलिए ये कहना तो बेकार की बात है कि बीजेपी का कोई लेन देन नहीं है। इतना जरूर है कि बीजेपी के हाथ से बाजी निकल गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समय रहते सावधानी बरतते हुए इन विधायकों को एक होटल में, जिसे 12 मंदी एक बहुत ही प्रचलित शब्द है, वो कर दी उनकी। तो अब बीजेपी के को हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं है। जहां तक कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का सवाल है, हेलो जी बोलिए। जहां तक कांग्रेस के अंतर्विरोध का सवाल है, वो कुछ दिखाई तो देता है। देखिए, आप सचिन पायलट के बयान का गौर कीजिए। कांग्रेस के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। सचिन पायलट के बयानों में बीजेपी का जिक्र नहीं है। 2 दिन पहले जब उन्होंने एक बयान दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुमत है और जो कोई भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो किसी भी दल का हो, उन्होंने यहाँ पे बीजेपी का नाम नहीं लिया कि बीजेपी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश करने वाला चाहे किसी भी दल का। तो आप लेकिन ये
शब्दों की बारीकियां इनको पकड़ते हैं, तो ये ठीक है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस में अंतर्विरोध हो सकते हैं, किस दल में नहीं होते, खुद बीजेपी में अंतर्विरोध होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके विधायक जो है वो एकदम से टूट के चले जाएंगे जब तक कि बीजेपी कोशिश यानी और खासतौर पर मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक के जैसे मामले हैं वो बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी किस रणनीति पर इस समय काम कर रही है। हमारे साथ रामस्वरूप लामरोड भी जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, आप ये बताएं कि रिजॉर्ट में जहां विधायकों को रखा गया है वहां किस तरह की गतिविधियां, किस तरह की सरगर्मियां आपको नजर आ रही हैं? देखिए, 2 दिन से वहां पर सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं और कुछ निर्दलीय विधायक हैं वहां पर रुके हुए हैं, और कांग्रेस के जो तमाम नेता है, वरिष्ठ नेता जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं जो कल परसों से यहां डटे हुए हैं, जो प्रत्यक्ष है के.सी. वेणुगोपाल वो खुद हैं, और दूसरे जो प्रत्यक्ष नीरज डांगी वो भी हैं। तमाम जो नेता है वो वहां पर मौजूद हैं और बार बार इसी बात को लेकर के एक एकजुटता ही दिखाई जा रही है कि हम सब एक हैं, कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। लेकिन आज के दिन की गतिविधि की बात करें तो जिस तरह से 2 दिन पहले हमने देखा कि दिन में 2-2 बार जो है मीटिंगों का दौर चला, मीटिंगें जो है 1-2 अलग अलग बातें की गई, सभी जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने अलग अलग विधायकों से बातें की गई और ये पूछा गया कि कहीं किसी को कोई तकलीफ है, कोई नाराजगी है तो खुल के बताए, किसी के सामने नहीं बताया तो अकेले में बताए। ऐसे ही जैसे जब निर्दलीय विधायकों को वहां पर बुलाया गया तब भी साफ तौर पर कहा था कि अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई नाराजगी है, कोई और किसी की कोई डिमांड है तो वो बात खुलकर कहे, सरकार के सामने रखे, तो सरकार उनकी बात को पूरी तरह से गंभीरता से लेकर काम करेगी। और साफ तौर पर यह बता दूं कि जो वहां पर विधायकों को रोका गया है तो उसमें किसी को बाध्यता नहीं दी गई है कि आपको वहां रहना ही है। हाँ, जो पार्टी के विधायक है उनको ये कहा गया है कि अगर आपके घर पर कोई जरूरी काम नहीं हो, क्षेत्र में कोई बहुत ही आवश्यक अति आवश्यक काम नहीं हो तो आप यहाँ रहें, क्योंकि यहाँ पर आपसे चर्चा भी होगी, बातचीत होगी। और आज इस तरह से दोपहर को मॉक पोल हुआ था, तो मॉक पोल में किस तरह वोटिंग करनी है, आपको किस पेन की शाई से किस तरह का चिन्ह लगाना है, या फिर बाद में जब दिखाते हैं तो कैसे दिखाना चाहिए, वो एक मॉक पोल का जो है आज दिन में एक प्रदर्शन किया गया ताकि जब वोटिंग हो तो उस दौरान कोई किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और ये मॉक पोल जो है बताया जा रहा है कि 1-2 दिन बाद दोबारा से एक तरह से मॉक पोल होगा ताकि सभी जो कई विधायक जो है पहली बार वोटिंग करने वाले होंगे राज्यसभा चुनाव के लिए, तो उनके लिए एक ठीक बात रहेगी कि वो मॉक पोल करके पता करेंगे वोटिंग कैसे होती है। लेकिन बाध्यता बिल्कुल नहीं है कि कोई सभी को वहां रहना बहुत जरूरी है। अधिकतम वो विधायक वहां टिके हुए हैं, लेकिन कई विधायक जो है वो क्षेत्र में भी गए हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन असली मसला यही है, असली मसला यही है कि खरीद फरोख्त की जो राजनीति है वो केवल अब कोई ख्याली मामला नहीं है, कोई आशंका और आरोप का मसला नहीं है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक जिस तरीके से सरकारों के बनाने बिगाड़ने का खेल हुआ है और फिलहाल जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर पेशबंदियां हो रही हैं वो खुद में बहुत कुछ कहती है। आप बने रहिए रामस्वरूप हमारे साथ, हम अगली खबर पर भी आपसे बात करेंगे। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 118 मामले सामने आए हैं। भरतपुर में सबसे ज्यादा 39, जबकि पाली में 34 मामले आए हैं। पूरे राजस्थान में 12,000 से ज्यादा यानी 12,186 कोरोना संक्रमित हैं और 275 लोगों ने अपनी जान अब तक गंवाई है। रामस्वरूप, कुल मिला के राजस्थान में अगर हम देखें तो जो कोविड-19 का संक्रमण है वो भी अपना पूरा असर दिखा रहा है। उसमें बहुत अभी उम्मीद की खबरें नहीं आ रही हैं। आखिर क्या स्थिति है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, किस तरह की तैयारी और कोशिशें की जा रही हैं, दावे क्या किए जा रहे हैं और हकीकत क्या है? देखिए, पूर्व में जिस तरह से प्रयास किए गए हैं वही प्रयास है। ऐसा कोई नया हम देखने को नहीं मिलता कि अब इतने केस आ गए तो सरकार अचानक ये करने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बड़ी चिंता की बात है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है प्रतिदिन जो है सामने आ रही है। जिस तरह से आज सुबह की रिपोर्ट में 118 नए मरीज आए, इसी तरह से कल 230 मरीज देखने को मिले, परसों 238 मरीज देखने को मिले और 2 दिन पहले एक ही दिन में जो है कुल 369 मरीज जो है एक दिन में प्रदेश में अब तक पाए गए थे। तो कह सकते हैं कि जो संक्रमण कोरोना का बढ़ रहा है वो सभी के लिए बड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन जो अभी जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है इसकी वजह हम ये मान सकते हैं कि जब लॉकडाउन 5 शुरू हुआ था जिसमें लगभग सभी तरह की छूट दे दी गई है, आवागमन की, दुकान खोलने की, प्रतिष्ठान खोलने की, होटल्स खोलने की 8 जून से, तो उसके बाद देखा जा रहा है कि संक्रमण के जो नए केस जो है बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो हो सकता है कि
इसकी वजह यही होगी कि लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी 14-15 दिन तक जो है संक्रमण होने के बावजूद भी उनकी पता नहीं होता कि वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं है। तो उस दरमियान जो जितने भी लोगों के संपर्क में आता है तो उससे कोरोना आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि करीब 15-20 दिन पहले तक शहरों तक सीमित था, उसके बाद में गांवों में गया। अब गांवों में और शहरों में दोनों में लगातार कोरोना की जो आंकड़े वो बढ़ रहे हैं। और न केवल जो पूर्व में हॉटस्पॉट थे जैसे जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, भरतपुर हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है, नए हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। एक दिन अलवर में एक ही दिन में 46 केस सामने आए, पाली में देखा तो एक ही दिन में जो है करीब 70 केस जो है पॉजिटिव सामने आए। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग दिनों में काफी अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव की संख्याएं नजर आ रही है। हालांकि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण स्तर तक जो है मोबाइल वैन से भेजी गई है, वहां पर जांच के सैंपल लेने के लिए अलग अलग टीमें भेजी गई है। सैंपलिंग का जो दौर है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। जिस तरह से हमने कल परसों भी बताया था कि 25,000 से ज्यादा सैंपल प्रतिदिन लिए जाते हैं टेस्टिंग के लिए। लगभग टेस्ट जो है 25,000 होते हैं, करीब 2-2,500 जो है केस वो भी पेंडिंग में रहते हैं, बाकी सबकी रिपोर्ट आ जाती है एक दिन के ही। तो ये सैंपलिंग बड़ी तेजी से हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है, सरकार का कहना है कि आने वाले 5-7 दिनों में प्रतिदिन 40,000 से ज्यादा सैंपलिंग यहाँ पर प्रदेश की जाएगी, ताकि कितना कोरोना संक्रमण फैल रहा है, कहां पर फैल रहा है, किस तरह से उसकी जो गति बढ़ रही है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये पता लगाने के लिए जो सैंपलिंग की जो गति है और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। जी, तो कुल मिला के राजस्थान में सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। 25,000 रोजाना सैंपलिंग हो रही है, 40,000 करने की योजना है। काफी बड़ा अभियान है और शायद जब ज्यादा टेस्टिंग होगी तभी पता चलेगा कि हकीकत क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप इस सारी बातचीत के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोविड-19 के संक्रमण को लेकर चिंता जताई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने देश भर के सफाई कर्मियों और सैनिटाइजेशन के काम में लगे कर्मचारियों को पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स सहित अन्य सुरक्षा सामग्री मुहैया नहीं कराने पर केंद्र और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस सतीश शर्मा की खंडपीठ ने मुकुल चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में सफाई कर्मियों को पीपीई किट सहित अन्य सुरक्षा उपकरण और सामग्री क्यों नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा और सुनील वशिष्ठ ने मुकुल चौधरी की ओर से पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि देश भर में 5 करोड़ सफाई कर्मी हैं जो कोविड-19 के दौरान लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पीपीई किट और तमाम जरूरी उपकरण हैं जो जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है, उनको मुहैया नहीं कराया गया। केंद्र सरकार और WHO की गाइडलाइन के अनुसार इन कर्मचारियों को भी पीपीई किट सहित अन्य सुरक्षा उपकरण दिए जाने चाहिए।